सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट। तो यहाँ सबसे पहले आप समझेंगे कि सर्किट क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इधर ध्यान दें, एक सबसे पहले होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद इस सर्किट में होता है लोड। और इसको चलाने के लिए वायर लगता है। तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो होता है कनेक्टिंग वायर्स। इस तरह से किसी भी सिंपल सर्किट के ये तीन मुख्य पार्ट होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, लोड एंड कनेक्टिंग वायर्स। अब सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेन चीज़ होती है सेल। डायनमो हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, जनरेटर है, सोलर सेल है। ये सभी जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी के होते हैं। अब हम यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ें। तो सेल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा की गई है, आप ये समझिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, सेल वह युक्ति है जो किसी परिपथ में ऊर्जा दे करके आवेश के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखती है। यानी ऊर्जा दे करके वो आवेश को बराबर चलाती रहती है। और इसी के आधार पर अंग्रेजी में परिभाषा की गई है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which maintains a continuous flow of charge in a circuit. The cell converts chemical energy into electrical energy. बिल्कुल वही हिंदी की परिभाषा है जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रख दिया गया है। इसके बाद सेल का दूसरा टॉपिक आता है, यानी दूसरी डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब इसको बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चों को समझना है। क्यों? नाम लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वास्तव में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। तो फिर क्या है वो डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी गिवन बाय द सेल in forcing unit positive charge to flow in the whole circuit is called the EMF of a cell. सभी बच्चे फिर एक बार इसको समझ लें। हिंदी में, संपूर्ण सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए सेल द्वारा जो एनर्जी दी जाती है उसे उस सेल का EMF कहते हैं। बिल्कुल वही डेफिनेशन लिखी हुई है, इसलिए सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे। अब इसके आधार पर हाँ, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि EMF इज नॉट ए फोर्स, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल। ये एक सेल का विलक्षण गुण है, ये कोई फोर्स नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए, let energy W is given to a circuit to maintain
the flow of charge Q. Then EMF of the cell is given by E is equal to W upon Q, और इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम, और इसे वोल्ट कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट और जूल पर कूलम। अब इसके बाद थर्ड स्टेप या थर्ड डेफिनेशन है इसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए एक छोटा सा सर्किट आप समझ लो। यहाँ पर ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सेल है, और ये सेल करंट आई दे रहा है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस हैं, और इसमें वर्क डन W1 होता है, इसमें वर्क डन W2 होता है, और इसमें वर्क डन W3 होता है। ये सीरीज में है, इसलिए सभी में सेम चार्ज फ्लो है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और सेल खुद एनर्जी W दे रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी W is equal to W1 plus W2 plus W3, और अगर इसको Q से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा W upon Q is equal to W1 upon Q plus W2 upon Q plus W3 upon Q, और W upon Q is the potential difference between the plates of the cell, तो ये V हो जाएगा, and W1 upon Q is the potential difference between the ends of the first conductor, तो इसको हम लिख देंगे V1, प्लस इसी तरह से इसको V2 और इसको V3 लिख देंगे। तो ये जो V1, V2, V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस हैं, दीज आर नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी सर्किट के किसी हिस्से के 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, और इसकी डेफिनेशन की गई है, देखिए बिल्कुल उसी तरह की है। द टोटल वर्क डन by the cell in forcing unit positive charge to flow between the 2 points in the circuit is known as terminal potential difference between the given points। सभी बच्चे ध्यान दें, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें है एनर्जी गिवन बाय द सेल, और इसमें है वर्क डन बाय द सेल। ये होल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसका नाम ईएमएफ है, और यहाँ पर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के किसी हिस्से के 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है।